नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ उर्मिला और आपके अपने चैनल फन एंड लर्न में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है और माटी निहाल हो गई। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा गाई जाती है, उनका गुणगान किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ साथ अनेक महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनमें प्रमुख हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, कालीबाई आदि। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी। बच्चों, राजस्थान के एक जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट था, जिला था डूंगरपुर। उसमें एक गांव है जिसका नाम है रास्तापाल। रास्तापाल के विद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। इसी गांव में दो अध्यापक रहते थे। एक का नाम नाना भाई खाट जी और दूसरे का नाम सेंगा भाई था। ये दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की शिक्षा भी देते थे। उन दिनों हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताती थी। तो नाना भाई और सेंगा भाई को अंग्रेजों से बहुत ही ज़्यादा घृणा थी। वो अंग्रेजों से नफरत करते थे। जब भी अंग्रेज गांव वालों पर अत्याचार करते तो दोनों अध्यापकों का खून खौलने लगता था। वे बहुत गुस्सा होते थे। वे चाहते थे कि बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। वे बच्चों को देशभक्तों की कहानी सुनाते थे और अंग्रेजों को भारत से भगाने के नित नए ढंग सिखाते थे, नए नए तरीके सिखाते थे कि किस तरह से हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। अंग्रेज सरकार को जब इसकी भनक लगी, उन्हें इस बात का पता चला, तो बस फिर क्या था, मजिस्ट्रेट दल बल सहित विद्यालय में आ धमका और उसने डपट कर कहा, उसने डांट कर कहा, यह विद्यालय अभी बंद करो, क्लोज करो यह स्कूल। आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे। सेंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया। सेंगा भाई ने कहा कि सिर्फ आपके कहने से हम यह विद्यालय, अपना स्कूल बंद नहीं करेंगे। अब इतना सुनना था कि मजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो, वह एकदम चिल्लाया। फिर उसने कहा कि सिपाहियों को कि बांध दो इसे जीप के पीछे। उसने सिपाहियों को आदेश दिया। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, नाना भाई गरज उठे, खबरदार, अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक की नोक से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर उसी विद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा पढ़ती थी, एक लड़की थी, एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था कालीबाई और उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी, 13 ईयर ओल्ड थी। उससे यह दृश्य देखा नहीं गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने जीप का रास्ता रोक दिया। छोड़ दो हमारे गुरुजी को, कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। फिर कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वे फुर्ती से उठी और विद्यालय में पड़ी दरांती लेकर जीप की ओर आगे बढ़ी। आनन फानन में उसने जीप से बंधी रस्सी काट दी और अचानक हुए इस हमले से, उसने अचानक जब कालीबाई ने इस तरह से हरकत की तो इस हमले से मजिस्ट्रेट जो था वो घबरा गया। उसने कालीबाई पर घबराहट में गोलियों की बौछार कर दी, उसके ऊपर गोली चला दी। अब वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल हो उठी। वहां पर जमीन में खून ही खून धरती पर फैल गया, पूरा लाल लाल हो गया। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी तो विद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जीप को घेर लिया और देखते ही देखते हजारों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया, मतलब सिपाहियों के ऊपर आक्रमण कर दिया और सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9-2-11 हो गए, मतलब वहां से भाग गए।
फिर कालीबाई बच्चों, कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। उसने अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया, खुद अपना बलिदान दे दिया। देशभक्त गुरु को बचाकर उसने सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। इस राजस्थानी बाला के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है। तो बच्चों, देखा आपने कालीबाई का साहस, हिम्मत कि उसने किस तरह से अंग्रेजों का सामना किया और अपने गुरुजी को बचाने का प्रयास किया। इसी के ऊपर किसी कवि ने ये ठीक ही कहा है कि जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को है, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को है। मतलब जिसने जीना सीखा है, मरना सीख लिया है, जिसे मरने से डर नहीं लगता है, केवल वही व्यक्ति निडर होकर जी सकता है, जीने का अधिकार उसी को है। और जो कांटों के पथ पर आया, जो कांटों पे मुश्किल भरे रास्तों पर चलता है, उसे ही फूलों का उपहार मिलता है, क्योंकि फूलों में कांटे तो होते ही हैं। सबसे पहले आप उसे पार करोगे तभी आपको फूल मिलेगा। अगर आपको सफलता पाना है, किसी काम को, किसी लक्ष्य को पाना है, तो पहले कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो ये कहानी थी कालीबाई की, एक वीरांगना की। अगर इस कहानी को आपको माइंड मैप के थ्रू समझना है तो हम इस तरह से समझेंगे। पहले देखिए, राजस्थान के रास्तापाल गांव के विद्यालय के शिक्षक नाना भाई खाट जी और सेंगा भाई थे। दो शिक्षक थे जिनका नाम था नाना भाई खाट जी और सेंगा भाई। फिर दूसरे में देखिए, दोनों शिक्षक स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध थे, उनके अगेंस्ट में थे अंग्रेजों के। फिर मजिस्ट्रेट ने क्या किया, विद्यालय को बंद करवाना चाहा और सेंगा जी को जीप से बांध दिया। फिर थर्ड देखिए, तभी 13 वर्ष की कालीबाई नाम की एक छात्रा अंग्रेजों से उलझ गई और उसने अपने गुरुजी की रस्सी को काट दिया। फिर फोर्थ में देखिए, मजिस्ट्रेट ने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हो गई। वीरगति को प्राप्त हो गई। आज भी राजस्थान के घर घर में उसकी शहादत की कहानी सुनाई जाती है। तो इस तरह से देखिए, उस राजस्थान की उस भूमि को की माटी निहाल हो गई, मतलब वहाँ की मिट्टी, वहाँ की भूमि उस वीरांगना के रक्त से निहाल हो गई, जिसने अपने देश प्रेमी गुरु को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी कालीबाई की और माटी निहाल हो गई। अब हम आपको मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को सुनिए, समझिए और फिर आप इसकी तैयारी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।